पंचनंदयानंदमयो चे आनंद सहा परम तत्व पद विंदमऊ नमियो सिद्ध सहा गुरु वीर श्री गुपति रुई गुपत ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धम्म योग तो जिन वरयम अर्थत अर्थ जो वै विनाश भव जे मुणो ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, शास्त्री को बारंबार नमस्कार। मंदिर विधि के क्रम में अपनी चर्चा सूत्र पर चल रही थी। सूत्र माने होता है वास्तव में मन वचन काय की एकता, उसको कहते सूत्र। और जिनवाणी में जितना भी जिन भाषित हैं वे सब सूत्र हैं, जो कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि जब निश्चित हुई तो गणधर देवों ने उसे सूत्र रूप में गुंथित किया। तो यहाँ पर गुरु महाराज के जो 9 सूत्र सुधरे उसकी यहाँ पर विशेष व्याख्यान किया गया है कि उनके मन वचन काय की एकाग्रता है। अर्थात मन वचन काय जो है वो मन इतना पवित्र हो गया, इतना पवित्र हो गया कि उसमें विकारी भावों का आना बंद हो गया। माने उनका उपयोग अपने निज शुद्धात्म स्वरूप में जमने लगा। वचन भी इतने हित मित्र और प्रिय निकलते थे कि ये अपन ने ये सुना है कि जिस हाट में, बाजार में या बहुत से लोगों के समुदाय में गुरु महाराज जिस समय धर्म का उपदेश करते थे तो उस उपदेश से प्रभावित होकर के हजारों लाखों नर नारी उनके अनुयायी बन जाते थे। तो उनके वचनों में इतनी पवित्रता आ गई थी और उसको सुन करके मनुष्य मानते थे कि हमारा अब कल्याण निश्चित है, क्योंकि इस पंचम काल में ऐसे वीतरागी दिगंबर मुनिराज होना दुर्लभ है। ऐसे आचार्य के मुख से जो वाणी सुनते थे तो उनमें अपने आप आत्मस्वरूप के प्रति श्रद्धा जागृत होती थी। तीसरी बात थी काया। तो काया भी इतनी उनकी कहना चाहिए कि निर्मल हो गई थी कि उसका परिणमन भी विकार रूप न होकर के स्वभाव रूप होने लगा था। तो काया से भी कोई उनकी प्रवृत्ति पंच पापों से तो पहले ही छूट गई थी, लेकिन जो 5 महाव्रत उन्होंने धारण किए थे उन व्रतों को भी पुण्य भाव समझ करके और वो उनका पालन निरंतर करते रहते थे, उसमें किसी प्रकार का दोष ना लगे। इसलिए हमेशा अपने स्वरूप के प्रति और अपने आचरण के प्रति सावधान रहते थे। इसलिए कहा जाता है कि उनके मन वचन काय एक रूप हो गए, एक सूत्र उनका सुधरा। फिर उन्होंने हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, उत्पन्न अर्थ, इस प्रकार 3 ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उन्होंने उत्पन्न हुए उनको, और सम्यक चारित्र रूप परिणमन उनका निरंतर चलता रहा। जब भी वो शुभ भाव में आते थे आहार आदि के समय तो आहार चर्या करते थे और उसी में बार बार उनका उपयोग अंदर चला जाता था, क्योंकि दिगंबर जो वीतरागी मुनि रहते हैं वो 7वें गुण स्थान में जब रहते हैं तो अंदर उनका उपयोग चला जाता है, और जब 6वें में बाहर आते हैं तो धर्म उपदेश आदि देते हैं, ग्रंथ रचना आदि करते हैं। तो इस प्रकार से गुरु महाराज के जो 9 सूत्र सुधरे उनके 9 कर्म वर्गणाएँ भी विकसित हो गईं और इतनी पुलकित हुई कि वो रोम रोम से सिर्फ गुरु महाराज की वाणी निकलती थी और भव्य जीवों को ऐसा लगता था कि ये वाणी हम निरंतर सुनते रहें। इस प्रकार से इन सब बातों से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हम भी अपने मन वचन काय को एक सूत्र करें, क्योंकि यदि मन की वक्रता रही, मन मैंने पापों में उलझा रहा तो कभी हम अपना मोक्ष का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते। वचन में यदि कठोरता रही, पर पीड़ादायक वचन निकले तो भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं, और शरीर से भी हम यदि हिंसादि 5 पापों में लगे रहे तब भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए गुरु महाराज के जैसे मन वचन काय उत्पन्न हित सहाय भाव
नौ द्रव्य, यह सूत्र 9 सूत्र। वैसे ही हमें भी अपने इन सूत्रों को सुधारने का निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। जब तक ये सूत्र नहीं सुधरेंगे तब तक हमारा मार्ग भी कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा, क्योंकि कल्याण का मार्ग तो केवल एक ही है और वो है रत्नात्रय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वो ही हमारे लिए मोक्ष का मार्ग है, उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सम्यक दर्शन एक मार्ग, सम्यक ज्ञान दूसरा मार्ग, सम्यक चारित्र, ऐसा नहीं इसका अर्थ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, ये बहुवचन में है चारित्राणि, लेकिन मोक्ष मार्ग एक वचन में है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, मोक्ष मार्गा मतलब एक वचन में है, माने मोक्ष का केवल एक ही मार्ग है। अब वो मार्ग है त्रिरत्नात्मक, यानी जिसको अपन रत्नात्रय कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप। तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जैसा उनको प्रकट हो गया गुरु महाराज की पर्याय में, इसी प्रकार हमें भी अपनी पर्याय में इन 3 धर्मों को प्रकट करना अनिवार्य है, तभी हमारा मोक्ष का मार्ग बनेगा। फिर अपन आगे पढ़ते हैं कि 9 सूत्र। इसके बाद आता है प्रथमान योग का कथन। तो वास्तव में ये जो सिद्धांत शास्त्रों की व्याख्या की है कि जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्तिका, ऐसे 27 तत्वों का विवेचन जिसमें किया जाए वो कहलाते हैं सिद्धांत ग्रंथ। तो जितने भी आध्यात्म के ग्रंथ हैं वे सब सिद्धांत ग्रंथ हैं, और गुरु महाराज ने भी जो 14 ग्रंथ लिखे इसमें सिद्धांत की ही चर्चा की। इसमें 6 तत्वों का भी वर्णन है, 7 तत्वों का भी वर्णन है, 6 द्रव्यों का भी वर्णन है। ज्ञान समुच्चय सार पढ़ो आप तो, उपदेश शुद्ध सार पढ़ो तो, और ममल पहाड़ पढ़ो तो फिर तो आत्मरस में डूब ही जाते। त्रिभंगी सार में 3-3 भंग करके उन्होंने पहले 57 आश्रव के द्वार समझाए, और फिर उन 57 आश्रवों से कैसे मुक्ति मिलेगी ये उत्तर भाग में उन्होंने समझाया। तो ऐसी त्रिभंगी सार भी मोक्ष मार्ग का साधन है। चाहे तुम ज्ञान समुच्चय सार पढ़ो, चाहे उपदेश शुद्ध सार पढ़ो, चाहे त्रिभंगी सार पढ़ो, ये सब सारभूत हैं, माने केवल मात्र ये हमारे लिए ग्रहण करने योग्य हैं, उपादेय हैं हमारे लिए। इनकी जो रचना की गई है वो केवल भव्य जीवों के निर्माण के लिए की गई है। इन्हें कहा हम विधिवत सही रूप से अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, पाठ करें तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हम रात दिन सांसारिक कार्यों में उलझे रहते हैं, पुण्य पाप में उलझे रहते हैं, लेकिन जब तक पुण्य पाप को भी छोड़ करके हम अपने शुद्ध स्वरूप का वेदन नहीं करेंगे तब तक हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं। गुरु महाराज ने पंडित पूजा में साफ लिखा है, कसायम चक्षु अनंतानम पुण्य पाप प्रक्षालितम, प्रक्षालितम कर्म दुष्टम च प्रक्षालितम असो भावना। तो जब तक हम इन दुर्भावनाओं का त्याग नहीं करेंगे, 4 कसायों का त्याग नहीं करेंगे, और 13 प्रकार का जो चारित्र मुनि का होता है उसको धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं है। ऐसा सदुपदेश गुरु महाराज ने हमको दिया है। हम भी वीतरागी संतों की वाणी सुन करके अपने अंदर वीतरागिता का पोषण करें, और ये भावना भाएं कि प्रभु कब वह समय आए जबकि मैं सच्चा मुनि बन के आत्म कल्याण के मार्ग पर चल सकूं। ऐसी निरंतर भावना भाने की प्रेरणा इस मंदिर विधि में गुरु महाराज ने हम सब जीवों को दी है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी इसी पवित्र भावना के अनुरूप अपना मार्ग प्रशस्त करें और उस मार्ग पर चल करके और शाश्वत सुख अक्षय निधि को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। बोलो गुरु महाराज की जय।